चलो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है जी। तो आइए स्पर्म, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। और एक नंबर का एग्जाम आता है आपका, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 12th का। इसमें लिखा रहेगा सर्टोली सेल कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्टोली सेल कहाँ रहता है जी? टेस्टिस में। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। तो सर्टोली सेल कहाँ है? टेस्टिस में। जर्म सेल कहाँ है? टेस्टिस में। ठीक है। और ये दोनों मिल के क्या बना दिया? स्पर्म बना दिया। ओके। अब देखो जर्म सेल जो है ये सर्वप्रथम क्या चीज में बदलता है? स्पर्मेटोगोनिया में। जर्म सेल किस में बदलता है? स्पर्मेटोगोनिया में। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम जो होते हैं कितने संख्या में होते हैं? 46, 40 में। यानी अगर मनुष्य में बात किया जाए गुणसूत्र कितना होता है तो 46, 40 होता है कि नहीं? अब ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 डिवीजन होता है। मियोसिस 1। तो जब 1 डिवीजन होगा तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं क्रोमोसोम? यानी 23 इधर हो गया और 23 इधर हो गया। बोलो यस या नो? अब ये जब बना तो इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या पड़ गया जी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मियोसिस 2 के द्वारा, किसके द्वारा? मियोसिस 2 के द्वारा विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने के बाद 4 स्पर्मेटिड बनाता है। कितने स्पर्मेटिड बनाता है? और ये 4 स्पर्मेटिड जो होते हैं 4 स्पर्म बनाते हैं। क्या स्पर्म बनाते हैं? 1, 2, 3, 4 है ना जी? 4 स्पर्म बनाते हैं। तो 4 स्पर्म किससे बना? 4 स्पर्मेटिड से बना। ठीक है जी। अब देखो स्पर्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का। एक हो गया गाइनोस्पर्म और दूसरा हो गया एंड्रोस्पर्म। समझ में आ रहा? अब आप जब पैदा हुए थे उस समय गुणसूत्र की संख्या कितना था? 46। जब आप किशोरावस्था में चले गए तो गैमेट का निर्माण हुआ। यानी आपके बॉडी में, लड़का लोग के बॉडी में शुक्राणु बनना शुरू हो गया स्पर्म, और लड़की लोग के बॉडी में क्या बनना शुरू हो गया? अंडाणु। आधा आधा की संख्या में रहेगा, आधा लड़की में आधा लड़का में। ये दोनों टकराएगा तो हो जाएगा जायगोट। यानी निषेचन के बाद जायगोट, जायगोट के बाद बच्चा। है कि ना चच्चा? तो देखो ये है आपका गाइनोस्पर्म। गाइनोस्पर्म में वे होते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी वैसे स्पर्म जिसमें कौन सा क्रोमोसोम हो? एक्स क्रोमोसोम हो, उसे बोलेंगे क्या बच्चा? गाइनोस्पर्म। और एंड्रोस्पर्म देखो इसमें भी A+Y और A+X लिखा हुआ। इसका मतलब गुणसूत्र क्या है? यहाँ पे आधा। क्या जी? और यहाँ पर है क्या? दोगुना। यहाँ पे कितना है? यानी यहाँ 46 है, यहाँ पर कितना हो गया? 23। कैसे हुआ? तो इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस। तो ये गाइनोस्पर्म आपको समझ में आ गया होगा। धसा कितना? धसा इतना। चलो ठीक है। तो गाइनोस्पर्म में कैसा स्पर्म होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है और ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेता है। तो कौन वाला लेता है जी? सब तो लेने वाला ही बैठल है कि नहीं? तो आओ देखो A+Y जो है ये एंडोस्पर्म है। क्या बच्चा? एंडोस्पर्म। और ये वैसे स्पर्म होते हैं जिसमें Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन सा क्रोमोसोम? Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे तो उसे कहा जाएगा एंड्रोस्पर्म। क्या कहा जाएगा? और ये वाला जो होता है लिंग निर्धारण में भाग लेता है। कौन में भाग लेता है? लिंग निर्धारण में भाग लेता है। तो एक आपके बीच क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो कि जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं। अगर एक स्त्री बार बार बेटी पैदा कर रही है तो समाज वाले लोग किसको दोष देते हैं? औरत को कि उसके हस्बैंड को? औरत को। क्यों ऐसा देते हैं? क्योंकि अनपढ़ ज्यादा है कि नहीं? अनपढ़ ज्यादा रहने की वजह से सारा दोष किस पर डाल दिया जाता है? औरत। अगर एक औरत के 4 बेटी हो गया तो उसको भरदम पीटता है। कौन पीटता है? उसका पति पीटेगा, ससुर पीटेगा, ससुर पीटेगी, है कि नहीं? और न जाने का दुगो पीट देगा। क्या खोजता है? क्या खोजता है सब? बेटा। तो बेटा पैदा करने का क्षमता किसमें होता है?
बाप में होता है, लड़का लोग में होता है, ना कि लड़की लोग में होता है। बात समझ में आया? इसलिए अगर बार बार आपका बेटी पैदा हो रहा है तो समझ लेना दोष मेरे में है, मेरे वाले घर वाली में नहीं है, मेरे वाली घर वाली में नहीं कि दोष देना रे। तो ये बात समझ में आया? तो अभी इसको स्पर्म का फोटो पढ़ना बाकी है, स्पर्म का फोटो पढ़ना बाकी है। बात समझ में आया? कैसे कैसे हम लोग में स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। तो इसे 1 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन पूछा जाता है? तो पहले समझ लो सर, टोली सेल कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। दूसरा सवाल आपको पूछा जाता है ये वाला बच्चा कि लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। किसके क्रोमोसोम से? पुरुष के क्रोमोसोम से यानी लिंग निर्धारण होता है। तो क्या होता है ये लिंग निर्धारण? किसके गुणसूत्र से? पुरुष के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है और औरत के गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण नहीं होता है। पुरुष में 2 अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, यानी X टाइप और Y टाइप, है कि नहीं?